जय राम। पूछो नहीं शिला प्रभु देखी, सकल कथा कहानी से। अचानक राम एक स्थान पर रुक गए, खड़े हो गए। विश्वामित्र जी को पता नहीं है, आगे आगे चल रहे हैं, पता नहीं है राम जी रुक गए। आगे आगे चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा भैया खड़े हो गए, तो गुरु जी रुको। भैया खड़े हो गए, भैया राम खड़े हो गए। गुरु जी वापस आए। राम ने कहा गुरुदेव देखो ना ये। गुरुदेव ने कहा, बोले राम आप यहाँ खड़े क्यों हो गए? राम जी बोले गुरुदेव देखो ये यहाँ क्या है, ये क्या है? ये तो मुझे कोई आश्रम सा लगता है गुरुदेव। ऋषि और स्वर्ण कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हना, सुन सौर दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरसु के लता फल फूल बिना, गत जानन की उत्कंठा बड़ी। कई गुरुदेव कथा करके, ये कैसी शिला मगमाई पड़ी है, ये कैसी शिला मगमाई पड़ी है। राम जी बोले गुरुदेव देखने में तो ये किसी स्त्री जैसा लगता है, ये ऋषि का आश्रम है, परंतु आज यहाँ कोई नहीं है। ये कोई नारी है, यहाँ न कोई पशु है न कोई पक्षी है। वृक्ष सूख गए, लताओं में न फूल है न फल है। अरे और तो और गुरुदेव गुजरी गुजरी दशा में ये शिला बीच में किसने रखी है? किसने रखी है ये शिला? कैसी शिला है, किसकी शिला है? राम जी ने पूछा तो गुरु जी ने बताया। क्यों? गौतम नारी सात वस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर। गोस्वामी जी ने लिखा सकल कथा मुनि कथा विशेष। क्या सुनाया? ध्यान देना। गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? सकल कथा मुनि कहा था। अब ये कौन सी कथा सुनाई? ये तो विश्वामित्र जी जाने और राम जी जाने, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कौन सी कथा सुनाई? आप सब जानते हैं अहिल्या को श्राप कैसे लगा था, जानते हैं? पति ने श्राप दे दिया था छल के कारण, सब जानते हैं आप। तो चाहते तो लिख देते, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिस कथा को कहने से किसी के चरित्र पर दाग लगे, उस कथा को कहने से अच्छा है मौन हो जाइए, उसकी चर्चा ही मत करो। देखिए जीवन में कभी भी कोई ऐसी वार्ता नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दोष हो जाए। सत्यम प्रियाद प्रियम प्रियाद न प्रियाद सत्यम प्रियम। यहाँ लिखा है, गुरु जी ने सुनाया, राम जी ने सुना। अब गुरुदेव ने इतना बताया कि राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहिल्या, और श्राप के कारण पत्थर हो गई है। आपकी चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी है राम, आप इस पर कृपा करो, आपकी कृपा करो। राम जी ने क्या किया? लोग कहते हैं राम जी ने जाकर के। अब यहाँ देखो, ध्यान देना, मैंने भी सुना है और आप भी सुनते हैं। लोग कहते हैं राम जी गए, राम जी ने जाकर के। लोग कहते हैं राम जी ने जाकर के सीधा राम जी गए, राम जी ने जाकर के लात मारी। कहते हैं, सुना होगा आपने भी कहीं। बोले राम जी गए, राम ने जाकर लात मारी और अहिल्या का उद्धार हो गया। नहीं, गलत। कोई कहते हैं कि राम जी ने ठोकर मार दी, ये भी गलत। कोई कहते हैं राम जी ने अहिल्या के अंगूठा लगा दिया, ये भी गलत, झूठ।
देखो आप ही निर्णय करना। जो राम जी मुनियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऋषि मुनियों को साष्टांग करने वाले राम जी क्या ऋषि की पत्नियों पर, अहिल्या किसकी पत्नी है? ऋषि की पत्नी है। ऋषि पत्नी को ठोकर मारेंगे, लात मारेंगे, मार सकते हैं क्या? आपके मन को भाता है? नहीं भाता, कभी नहीं। राम जी ने अहिल्या पर पाँव नहीं रखा, क्योंकि ये छंद कह रहा है। क्या लिखा है मानस में? परसत पद परसत पद पावन शोक नसावा, भगत प्रगट भई तप पुंज सही। क्या लिखा है? पढ़ना छंद को। बोले राम जी ने पाँव को परोस दिया। क्या किया? न ठोकर मारी, न पाँव लगाया, न लात मारी, न अंगूठा लगाया। क्या किया? परसत, शब्दों पर ध्यान दीजिए। परसत पद पावन प्रगट भई तप पुंज सही, परोस दिया यानी परसत। अगर रखते होते ना पाँव, अगर पाँव रखते अहिल्या पे तो क्या लिखते? राखत पद पावन, रखत पद पावन नहीं लिखा। क्या लिखा? परसत। तो परसत क्यों लिखा? परसत इसलिए लिखा क्योंकि परसत का मतलब होता है परोसना। क्या होता है परसत का मतलब? परोसना। कैसे? जब शादी ब्याह में जाते हैं ना तो अपनी पत्तल होती है, सब बैठ जाते हैं और खाना क्या करते हैं? परोसते हैं। तो परोसने का क्या अर्थ है? जो भोजन का पात्र है ना उसमें से खाना परोस भी दिया जाए और खाना प्लेट में टच भी ना हो। यानी जो पत्तल है, जो खाना खाने वाला है ना, उसमें हाथ भी नहीं लगे और खाना भी परोस दिया जाए। यानी भोजन भी कर ले और झूठन के हाथ भी नहीं लगे। यही हुआ ना मतलब परोसने का। तो यहाँ पर भी क्या किया राम जी ने? परसत। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी ने पाँव उठाया लेकिन पाँव टच नहीं किया, अहिल्या के पाँव लगाया नहीं और काम हो गया। इसका मतलब समझ गया आप कैसे हुआ? आगे कथा में ध्यान से सुनो। परसत पद पावन, परसत राम जी आए। राम जी ने आकर के पाँव मत लगाना, इधर आ जाओ। राम जी ने अपने पाँव को बाहर निकाला। इससे बाहर निकाला क्योंकि कुछ तो पहन रखा होगा राम जी ने। तो राम जी ने अपनी ज्योति से अपनी मोचड़ी में से पाँव को निकाला, निकाल दिया। निकालने के बाद में धूल में रख दिया। कहाँ रखा? धूल में। अब क्या होगा धूल से? पाँव के धूल चिपक गई, चिपक गई, पाँव के धूल चिपक गई। पादुका से पाँव को बाहर निकाला, धूल में रगड़ा और उस पाँव को अहिल्या जी के ऊपर ले जाकर पाँव को थोड़ा झटका दे दिया। झटका देते ही चरणों की जो रज थी वो गिरी और गौतम नारी अहिल्या का उद्धार हो गया। परसत पद पावन शोक सावन प्रकट भई तब। चरणों की रज अहिल्या पे पड़ गई, पाँव टच नहीं हुआ, काम हो गया। जैसे ही रजकण अहिल्या पर गिरी, अहिल्या चेतन होकर जागृत हो गई, पत्थर से जीवित हो गई, खड़ी हो गई। परसत पद पावन शोक सावन प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन्मदायक संपद होए कर जोड़ कर, पति पतित अधीरा भूत शरीरा मुख नहीं काने वचन नहीं, अति से बड़ी भागी जन्म लागी जन जन। अहिल्या जी खड़ी हो गई।